अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 मैथ। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.6, जो कि हमारे पास फर्स्ट उसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन की हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द स्क्वायर नंबर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि आपको जो यहाँ पर पार्ट्स के अंदर नंबर्स गिवन है, आपने चेक करना है, आपने इनमें से आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, यानी कि वो किसी का स्क्वायर बनते हैं या नहीं बनते। पहली बात आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, स्क्वायर नंबर होता क्या है? स्क्वायर नंबर बेटा एक ऐसा नंबर होता है कि वो जो किसी का स्क्वायर बन जाए। मतलब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 4, ठीक है, ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर बनता है? ये बनता है 2 का स्क्वायर। इसके अलावा अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 9, ये किसका स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर बनता है। इसके अलावा अगर मैं लिखूँ यहाँ पर लाइक 36, ठीक है, ये बनता है यहाँ पर 6 का स्क्वायर। तो अगर हमारे पास वो जो नंबर किसी का स्क्वायर बन जाए, ठीक है, देन वो जो नंबर होगा वो क्या होगा? वो स्क्वायर नंबर होगा। उसको बोलते हैं स्क्वायर नंबर, यानी कि 4, 6 और 36 ये यहाँ पर स्क्वायर नंबर है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एक और नंबर 15 यहाँ पर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, तो इट मीन्स इट्स नॉट अ स्क्वायर नंबर। तो इस तरह बेटा आपने चेक करना है। चेक आपने अब कैसे करना है कि वो नंबर स्क्वायर है या नहीं है? उसके लिए आपने क्या करना है, आपको जो गिवन नंबर है, लाइक फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें जो नंबर गिवन है इट्स 18, इसको आपने यहाँ पर चेक करना है, क्या ये नंबर स्क्वायर है किसी का या नहीं? क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? क्या ये नंबर स्क्वायर नंबर है या नहीं है? तो इसको आपने सिंपल यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर देना है। तो जब आप इस नंबर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर आएगा 18 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2 9 जा, और उसके बाद ये आएगा 3 यहाँ पर आएगा, और 3 3 जा, देन 3 1 जा। ये हमारे पास नंबर आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल यहाँ पर जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं 18 के, वो कौन कौन से हैं? 2 है, 3 और ये 3 है। आपने यहाँ पर सेम नंबर्स की पेयरिंग करनी है। यहाँ पर 2 की आपने पेयरिंग करनी है सेम नंबर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर सेम नंबर कौन से आ रहे हैं? यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इनका एक पेयर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 का एक पेयर बन चुका है, लेकिन ये जो 2 है इसका पेयर नहीं बना। अगर तो ऐसा केस आ जाए कि आपके पास कोई एक नंबर ऐसा बच जाए जिसका पेयर ना बने, जिसका पेयर ना बन रहा हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपका नंबर है वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर यहाँ पर अवेलेबल सभी नंबर्स के पेयर बन जाएं तो इट मींस वो क्या होगा? वो नंबर फिर स्क्वायर नंबर होगा। बट यहाँ पर जो 2 है इसका क्या बना है? इसका पेयर नहीं बना 2 के साथ, ठीक है। तो ये नंबर हमारे पास क्या होगा? इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 18 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे अगर आप इसको लिखें इस फॉर्म के अंदर, 18 हमारे पास क्या बना है? इक्वल आ गया यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 टाइम है, इसको वैसे लिखा, मल्टीप्लाई बाय 3 को जब आप 3 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, और इसको अगर आप लिखे इंडेक्स फॉर्म के अंदर, ठीक है, तो ये क्या बनता है? ये बनेगा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। तो आपके पास ये नंबर तो स्क्वायर फॉर्म बन गई है, लेकिन इस नंबर की यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म नहीं बनी, इसका यहाँ पर पेयर नहीं बना। जब पेयर नहीं बना तो स्क्वायर भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ 18 इज नॉट आप स्क्वायर नंबर। तो इस तरह आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट इसका पार्ट सेकंड, उसको अगर हम सॉल्व करें तो वो हमें गिवन है 25, ठीक है। 25 को आपने चेक करना है क्या वो एक नंबर स्क्वायर है या नहीं है। तो सिंपल आपने क्या करना है, उसको भी आपने फैक्टराइज कर देना है। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5 5 जा और 5 1 जा। जब आप इन दोनों को आपस में करें मल्टीप्लाई तो ये पेयर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो पेयर फॉर्म में आ गए। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स बने हैं उनका पेयर बन गया है। तो अगर यहाँ पर पेयर बन जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर हमारे पास है इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो 5 स्क्वायर बनता है ये, तो इट मीन्स 25 इज अ स्क्वायर नंबर। किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। सो यहाँ पे लिखिए 25 इज अ स्क्वायर नंबर। 25 is a square number।
ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पार्ट है इसी का 17, ठीक है। 17 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होता वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें 17, इसको आप फैक्टराइज करें तो प्राइम नंबर है तो इटसेल्फ 17 पर ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बन गया। अब यहाँ पर एक ही नंबर बना है 17, ठीक है, इसका पेयर नहीं बना। जब पेयर ही नहीं बना तो इट मीन इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट्स नॉट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ लिखें 17 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पार्ट नंबर है इसी का रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है 144, इसको देखते हैं, ठीक है। तो 144 को आपने चेक करना है कि वो क्या है, स्क्वायर नंबर है या नहीं है। इट्स अ पार्ट नंबर 6। तो इसको भी आप फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड होगा। 2 पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 7 जा एंड 2 2 जा 4। देन इसको अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा फर्दर 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। इसको फिर से आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18, 2 9 जा, एंड देन आप इसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 3 3 जा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आपके पास नंबर्स हैं उनकी पेयरिंग करें। यहाँ पर ये बना फर्स्ट पे 2 का, ये बन गया 2 का सेकंड पेयर, और ये बन गया 3 का पेयर। तो तमाम के तमाम नंबर जो हमारे पास यहाँ प्राइम फैक्टर्स बने हैं दे आर इन अ पेयर फॉर्म, ठीक है। तो इट मींस कि अगर यहाँ पर पेयर बन जाएं सभी नंबर्स के तो वो क्या होगा, ये नंबर पर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ लिखेंगे हम 144 इक्वल है, यहाँ पर पहला पेयर बना, इसको लिखे 2 स्क्वायर। उसके बाद ये बन गया सेकंड पेयर, ये भी आएगा 2 स्क्वायर फॉर्म में, और उसके बाद यहाँ पर बनेगा 3 स्क्वायर ये वाला, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पर सभी नंबर्स के ऊपर स्क्वायर बन गए, यानी कि सभी के यहाँ पर पेयर बन गए। तो इट मींस अगर सभी नंबर्स के पेयर बन जाए देन इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप लिखें यहाँ पर 144 इज अ स्क्वायर नंबर, इज अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो होप सो आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर तो हमारे पास यहाँ पर पेयरिंग बन जाए तमाम के तमाम प्राइम फैक्टर्स की देन इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अदरवाइज यहाँ पर एक भी अगर नंबर बच जाए तो इट मीन्स वो फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो इस तरह आपने इनको सॉल्व करना है। इसके बाद हम सॉल्व यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर आप पढ़ें स्टेटमेंट को तो वो हमारे पास यहाँ पर है कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इन गिवन नंबर्स के आप स्क्वायर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 13 है, इसका आप स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो सिंपल आपने क्या करना है, जब भी किसी नंबर का आप स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आपने सिंपल उस नंबर को इटसेल्फ उसी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सो 13 मल्टीप्लाई बाय 13, और ये होगा हमारे पास 13 स्क्वायर। यानी कि अगर आपने स्क्वायर को लिखना है तो इस फॉर्म में लिखेंगे 13 स्क्वायर आप लिखेंगे इसका, बिकॉज आपने स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 13 को 13 के साथ ही आपने करना है मल्टीप्लाई। जब 13 को आप 13 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 169। सो स्क्वायर ऑफ 13 इक्वल टू 169। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर है -8, इसका आपने स्क्वायर फाइंड करना है। तो जब आप -8 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा सिंपल -8। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आपने इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है ऐसे, ठीक है। सो -8 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -8 के साथ, ठीक है, तो जब दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा +8 8 जा क्या होता है 64। सो जब आप स्क्वायर लेंगे -8 का तो आंसर क्या आएगा +64 आएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नंबर है इसी का 23 का आपने फाइंड करना है स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 23, इसका आपने फाइंड करना है स्क्वायर। तो उसके लिए आप ऊपर स्क्वायर लगा दें, ठीक है। सो अब इसके बाद करें इसी को इसी अपने साथ ही मल्टीप्लाई। जब आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 23 × 3 जा 69 का यहाँ पर लगा दें 9 और 6 आप कैरी कर दें, 23 2 जा होता है 46 और 6 करेंगे तो ये आएगा 52 526
6 हमारे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, ओके। इसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसी का नेक्स्ट और पार्ट है हमारे पास 531 विद नेगेटिव साइन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जब भी आपने इसके लेना होगा किसी नेगेटिव नंबर का तो आंसर हमेशा फिर भी प्लस में आता है, जैसे कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 31 इंटू -31 तो ये आपके पास बनेगा जब आप इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई, आंसर प्लस में ही आएगा। ठीक है, और 31 को आप करें 31 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आएगा 1 1 ज़ा 1 3 ज़ा, यहाँ पर आएगा 0 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 1 6 एंड 9। सो आंसर इज 961। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने किसी भी नंबर का स्केयर फाइंड करना है, चाहे वो प्लस में आ जाए या नेगेटिव में, उसका स्केयर जो होगा वो हमेशा प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को आई होप सो कि अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं तब, अल्लाह हाफिज़।